डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है जी? हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाम से पता है हाइब्रिड। और फिर हम लोग बात करते हैं क्या जी? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड मतलब समझ रहे हो बात को? नॉट प्योर। देखेंगे हम लोग क्या होता है यहाँ से। तो हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडेशन टर्म जो था ना, एक केमिस्ट्री की दुनिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? अरे बाबू, पॉलिंग साहब ने। किसने इंट्रोड्यूस किया? पॉलिंग साहब ने। क्यों? स्ट्रक्चर और शेप को समझने के लिए, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और शेप को समझने के लिए केमिस्ट्री की दुनिया में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली जानते हो, ये मॉलिक्यूल के अंदर ये फिनोमेनन होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल चीज है, ये इमेजिनरी चीज है। बट इसको अगर आप मान लो कि एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल के अंदर होता है, तो नेचुरल बात है आप किसी भी मॉलिक्यूल को बिना देखे केवल नाम बताने से बता दीजिएगा उसका स्ट्रक्चर शेप क्या होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं आप क्या जी? अगर कोई आदमी को आप देखे नहीं कभी, केवल नाम बोले और बोलिए, उससे आपसे पूछे कि कैसा वो आदमी होगा, जरा बताइए उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और अगर आप बता दे तो ये तो कम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से किसी मॉलिक्यूल का नाम CH4 है और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बता दीजिए आप, बिना मॉलिक्यूल को एक्सरे एनालिसिस किए हुए, बिना देखे, तो बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी बात, ये थ्योरेटिकल चीज केमिस्ट्री की दुनिया में किसने इंट्रोड्यूस किया जी? पॉलिंग साहब ने। और पॉलिंग साहब बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है केमिस्ट्री की दुनिया में, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है जी। यहाँ पर इनको दो बार नोबेल मिला है केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट वर्क के लिए। समझ बात को? दो नोबेल पॉलिंग साहब को। क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग पॉलिंग साहब हाइब्रिडेशन का कैसे समझाए हैं यहाँ पर। तो उससे पहले जरा देखिए हाइब्रिडेशन का जरूरत क्यों पड़ा, नीड क्यों पड़ा। हम लोग बात करते हैं क्या जी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जितना होता है जी, उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है ना? बोलो आप। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कहीं पर भी, कार्बन में हम लोग अगर बात करें तो कार्बन में हम लोग बात करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होता है रे बाबू। तो यहाँ पर क्या होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन? एक्चुअली हम लोग बात करते हैं 1s2 2s2 p2 होगा। अब देखो इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है रे बाबू, देखते हो आप कितना है? 1 2 3 4। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। तो 2 है, नेचुरल बात है। यहाँ पर इसके हिसाब से, डीबीटी के हिसाब से कोवैलेंसी कितना होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो कोवैलेंसी कितना हो रहा है बाबू? 2 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना। लेकिन आपको पता है कि कार्बन क्या होता है जी? टेट्रावैलेंट होता है, इसका वैलेंसी 4 होता है। तो इसी को समझाने के लिए हम लोग बात करते हैं एक्साइटेशन थ्योरी का। यहाँ पर एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है जानते हो? ग्राउंड स्टेट का। किसका है? ग्राउंड स्टेट का। ये हम लोग बात करते हैं ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है जी? अनपेयर्ड 2 है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में हम लोग बात करते हैं क्या जी? यहाँ पर क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के एक यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें जी? देखिए ना, 4 हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड में क्या होगा? 1s2 2s1 p3। फॉलो करते हो बात को? 1s2 2s1 p3। अब हम लोग बात करते हैं इस केस में। देखिए इस केस में अगर हम लोग बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा रे बाबू? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना होगा जी? 1 2 3 4 होगा ना। और इसीलिए तो इसका कोवैलेंसी कितना हो गया जी? इसका कोवैलेंसी हो गया 4। तो कहने मतलब क्या हुआ रे बाबू? कार्बन का टेट्रावैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड किया? कौन समझाया? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं? स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। फॉर्मूला को कहने मतलब कार्बन जब कोई कंपाउंड बनाता है रे बाबू, बहुत खुश हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और क्या होता है जी? एक इलेक्ट्रॉन उछल के आगे चला जाता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 4। और यहाँ पर कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 4 इसका। फॉलो कर तो बात को। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए वीवीटी का लिमिटेशन। और एक क्या लिमिटेशन है? हम लोग बात करते हैं इस केस में कार्बन के CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बात करो तो CH4 का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा बताइए आपको? कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात है, यहाँ पर क्या होता है जी? इस केस में कार्बन का S
और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है जी, और ये क्या है, पी है, ये एस है ना जी, ये क्या है, पी ऑर्बिटल है। तो नेचुरल बात है एस और एस के बीच में एक जगह ओवरलैपिंग होगा, और ये तीन जगह क्या होगा, हाइड्रोजन का एस और कार्बन का पी ऑर्बिटल है ना रे बाबू, तो एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग होगा। मतलब ये चार जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है रे बाबू, अकॉर्डिंग टू वीवीटी किसके चलते होगा, मान लो ये एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होगा, और ये तीनों कहाँ है जी, ये तीनों एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग, एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग, एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग। मतलब अकॉर्डिंग टू वीवीटी ये तीन ओवरलैपिंग सिमिलर होगा और ये अलग होगा, क्योंकि यहाँ एस एस के बीच में ओवरलैपिंग हुआ। तो बोलिए और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग चेंज हो रहा है, यहाँ एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होगा अकॉर्डिंग टू वीवीटी, यहाँ एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग होगा। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ होगा और ये बॉन्ड लेंथ तीनों क्या अलग होना चाहिए कि नहीं, ये तीनों एक जैसा होना चाहिए और ये अलग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेचर ऑफ ओवरलैपिंग चेंज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ चेंज होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी चेंज होना चाहिए। बट एक्चुअली ऐसा CH4 में होता नहीं है, इसका सारा बॉन्ड एक जैसा होता, सारा बॉन्ड लेंथ एक जैसा होता है जी, और सारा का बॉन्ड एनर्जी एक जैसा होता। कहने मतलब वीवीटी नहीं समझा पाया कि इसका सारा का बॉन्ड लेंथ कैसे एक जैसा होता है। क्लियर है। और इसी को समझाने के लिए हाइब्रिडेशन ने का कॉन्सेप्ट पॉलिंग साहब ने इंट्रोड्यूस किया। बोला भैया यहाँ पर आप जो एक एस एस ओवरलैपिंग दिखाते हो और तीन और एस और पी, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है हाइब्रिडेशन जी, देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में हाइब्रिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया है जी, क्या स्ट्रक्चर और शेप को समझाने में। तो देखिए हाइब्रिडेशन कैसे होगा। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन का एक्साइटेड स्टेट का, बार बार बात करते हैं, फॉलो कर दो बात को। तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, देखिए आप, यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नेचुरल बात है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बात करते हैं कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में, ये 2s है जी, और ये क्या है रे बाबू, ये 2p है। तो देखिए एक एक करके इलेक्ट्रॉन सब में होगा ना, एक एक करके इलेक्ट्रॉन होगा ना सब में। तो हम लोग देखेंगे ये 2s और 2p है। अल्टीमेटली हम लोग बात करते हैं, देखिएगा आप, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनता है ना, तो वहां पर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पेयर्ड भी हो सकता है, और कहीं कहीं आप देखिएगा वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज करता है। देखेंगे हम लोग अलग अलग तरीके से। तो जो भी हम लोग बात करते हैं, तीनों केस हो सकता है। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का यहाँ 6 का कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा जी, इस केस में अगर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडेशन कैसे होगा रे बाबू, हाइब्रिडेशन इस तरह से होगा, एक एस और 3p आपस में मिलेगा। हाइब्रिडेशन मतलब क्या, हाइब्रिड मतलब क्या, इम्प्योर। कहने मतलब एक ठो एस ऑर्बिटल जो प्योर था और 3 गो p जो प्योर था वो आपस में मिल गया जी। और बोलो एक एस और 3p मिला तो अल्टीमेटली क्या होगा, sp3। अगर एक एस और 2p मिला तो क्या हुआ, sp2। अगर एक एस और 1p मिला तो क्या होगा, sp। तो देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे हम लोग बात करते हैं CH4 मोलिक्यूल में, पहले समझते हैं इसको लोग, CH4 मोलिक्यूल में। तो जानते हो CH4 मोलिक्यूल में हाइब्रिडेशन क्या होता है, CH4 में होता है sp3 हाइब्रिडेशन। क्या होता है जी, sp3। आप बोलिएगा सर ये कैसे आप बोले, तो उसको निकालने के लिए आपको हम सिखाएंगे आगे कि कैसे होता है sp3, सो कैसे होता है कहीं पर sp का, मतलब किस तरह का हाइब्रिडेशन किस मोलिक्यूल में होगा, इसको निकालने के लिए प्रोसेस बताएंगे आपको। तो जो भी रहे यहाँ पर क्या होगा जी, एक्साइटेड स्टेट में s में 1 और p में 3, ये क्या करेगा आपस में, कार्बन में ये हाइब्रिडेशन होगा। CH4 मोलिक्यूल में अगर बात करें तो कार्बन में होगा, सेंट्रल एटम में। यहाँ पर कार्बन को चारों तरफ से घेर के रखा है हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम कौन हुआ, कार्बन। तो यहाँ हाइब्रिडेशन जब भी होता है ना, सेंट्रल एटम में होता है। तो क्या होता है देखिए, तो कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 3 ठो p ऑर्बिटल आपस में मिल जाता है जी ऐसे। और इसका एनर्जी देखिए 2s और 2p का एनर्जी लगभग क्या होता है जी, लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर, एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो लेकिन लगभग इक्वल होना चाहिए। तो नेचुरल बात हम लोग बात करते हैं तभी मिक्सिंग होता है ऐसा। इसको आप एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से कोरिलेट कर सकते हो। जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, हॉर्स और यस, इसका क्रॉस अप कराइए तो क्या बनता है जी, बनता है म्यूल। क्या बनता है जी, म्यूल। तो हम लोग बात करते हैं हॉर्स और यस, ऑलमोस्ट सिमिलर पड़ जाती है जी। और इस केस में दोनों एक तरह दिखता भी है, देखते ही हो, कहने मतलब दोनों का एनर्जी लगभग बराबर है, केमिस्ट्री भाषा में बोले तो। सपोज करिए ये एस था और ये पी था, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, sp। अगर एक s और 3p मिलेगा तो क्या बनेगा, 3p अगर होगा तो हम लोग बात करते हैं sp3। जो भी रहे,
तो जो भी रे हम लोग बात करते हैं क्या जी, एक एस और एक पी मिला, इसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, एक ठो को एस को हॉर्स बोलते हैं और एस को पी बोलते हैं। तो बनता क्या है जी, म्यूल बनता है। तो देखिए हॉर्स और एस ऑलमोस्ट सिमिलर है, और हम लोग बात करते हैं यहाँ भी 2s और 2p का एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। तो क्या बोले थे, हाइब्रिडेशन का डिफिनेशन क्या है, हाइब्रिडेशन का डिफिनेशन आप ध्यान से सुनिएगा। हाइब्रिडेशन इज द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, कार्बन का वैलेंस शेल में था ना 2s 2p, mixing of the orbital of valence shell having almost similar energy, having almost similar energy to form equal number of new orbital known as hybrid orbital। किसको बोलते हैं हाइब्रिडेशन जी, मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल having almost similar energy to form equal number of new orbital known as hybrid orbital, known as हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम लोग क्या बात करते हैं जी, कितना बनता है, उतना ही बनता है जितना एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है। तो हम लोग बात करते हैं क्या जी, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर देखो इसका ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है, जैसे हॉर्स और एस का बात की हम लोग सिमिलर है, तो इससे क्रॉस करके क्या बना, म्यूल बना। अब देखिए ये क्या है, एस और ये पी हम लोग बात करते हैं। हॉर्स क्या होता है जी, हॉर्स होता है फर्टाइल, एस क्या होता है फर्टाइल, तभी तो क्रॉस होके बनता है म्यूल। लेकिन ये क्या होता है पता आपको, स्ट्राइल होता है, स्ट्राइल। फॉलो कर दो बात को, कहने मतलब एस और पी ऑर्बिटल फर्टाइल है, मतलब तभी तो एक दूसरे से मिला, मतलब ये रिएक्टिव है तभी तो एक दूसरे से मिक्सअप किया, जैसे हॉर्स और एस मिक्सअप किया। और ये दोनों मिलके क्या बनाया, एसपी का हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ भी ये हॉर्स और एस मिलके क्या बनाया, म्यूल बनाया। ये क्या हो गया, स्ट्राइल हो गया। कहने मतलब अब फर्दर यहाँ पर क्या आगे कुछ क्रॉस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कहने मतलब एस और पी ये दोनों रिएक्टिव था, दोनों मिला आपस में और मिक्सअप करके क्या बनाया जी, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब एसपी बन गया ना तो फिर आगे आप फर्दर कोई मिक्सिंग का बात हम लोग नहीं करते। फॉलो करते हो बात को, कहने मतलब गाड़ी यही रुक जाता है, जैसे हॉर्स और एस का क्रॉस करके म्यूल बन गया, ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया, इसके आगे कुछ होगा क्या, कुछ नहीं। उसी तरह से एस और पी मिलकर क्या बन गया, एसपी। तो ये दोनों मिक्स करके जो बना ये भी क्या हो गया, एक तरह से स्टाइल हो गया, कहने मतलब नॉट रिएक्टिव। फॉलो करते हो बात को। तो होता है क्या है जी, हाइब्रिडेशन में हम लोग बात करते हैं इस तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको आप क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। जिसका मन तिसका क्रॉस नहीं करा दोगे जी, हॉर्स का एलिफेंट से क्रॉस नहीं होगा जी, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए ना बाबू, तभी तो क्रॉस का बात कर सकते हैं। उसी तरह से 2s का 2p से क्रॉस होगा, ऐसा नहीं है 2s का आप ले जाके 4p से क्रॉस करा दीजिए, बहुत एनर्जी डिफरेंस होगा, थोड़े क्रॉस होगा। उसी तरह से जैसे आप बायोलॉजी वहां पर देखे हॉर्स और एस का क्रॉस, कहने मतलब पहला कंडीशन क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होना चाहिए, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो लेकिन लगभग बराबर हो। अगला बात करते हैं, आप देखो 4 गो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ कार्बन का मिला, कार्बन का 4 गो एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, और क्या करेगा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। तो बोलिए कितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, 4, और इसका नाम क्या होगा, एक एस और 3 पी मिला, तो नाम तो होगा sp3 जी, क्या होगा sp3। और इसका भी नाम क्या होगा जी, sp3, इसका नाम क्या होगा sp3, इसका नाम क्या होगा sp3। कहने मतलब s और p मिल गया जी, और 4 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, क्या नाम होगा उसका, sp3 sp3 sp3। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट किया, इसलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, और इसका नाम क्या होगा sp3 sp3। आपको पता है s स्फेरिकल होता है, p क्या होता है रे बाबू, डम्बेल, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको इससे दिखाते हैं हम लोग ऐसे। फॉर्मेट को देख रहे हो बात को, न एस के जैसा होता है न पी के जैसा। तो उसी तरह हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एस और पी, चारे चावल और दाल मिला दिए तो खिचड़ी बन गया। खिचड़ी का टेस्ट क्या होगा, चावल और दाल से अलग होगा कि नहीं। उसी तरह से बोलते हैं एस और पी को मिला दिए तो यहाँ पर sp3 का हाइब्रिड बना, और यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों से ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट हुआ। अब होगा क्या, देखो ये कार्बन में होता है रे बाबू, तो कार्बन में क्या होगा बोलो, हम लोग बात करते हैं इस केस में हाइब्रिड को ऐसे दिखाए ना, तो हम लोग ऐसे पूरा छोटा वाला नहीं दिखा के ये कार्बन ढक दिया, मान लो, इमेजिन करो, फॉलो करते हो बात को, इमेजिन यहाँ कर सकते हो, ये तो हाइपोथेटिकल चीज है जी, समझना एक्चुअली कैसे होता है। हम लोग क्या बात करते हैं जी, इस तरह से 4 गो हाइब्रिड हम लोग दिखाए, किसका, ये छोटा वाला यहाँ दिखा सकते थे, मान लेते हैं कार्बन ढक दिया है। चलो तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ, अच्छा से इसको समझ सकते हैं आप कैसे कार्बन और हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग हुआ। इस कार्बन में क्या हुआ जी, इस कार्बन में सेंट्रल मेटल एटम में हम लोग बात करते हैं, सॉरी सेंट्रल एटम में क्या हुआ जी, हाइब्रिडेशन हुआ, और यहाँ पर क्या बना, 4 गो sp3 हाइब्रिड बना। अब यहाँ तक हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं था, देख रहे हैं आप,
अभी तक जो भी हुआ किसमें हुआ, सेंट्रल एटम में हुआ। किसमें हुआ, कार्बन में हुआ। कार्बन में क्या बना रहे बाबू, 4 गो sp3 हाइड्रोजन बना। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं ये sp3 हाइड्रोजन क्या करेगा। अब हाइड्रोजन का, कार्बन के बारे में तो पता ही है, 6 क्या हुआ एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में हम लोग इसका कंक्लूजन क्या लिखे, 1s2 2s1p3, और वही s1 और p3 जो बैलेंस शेल था उसका हम लोग मिक्सिंग किए। इसी तरह से हाइड्रोजन में अगर बात करें तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और इसका क्या होगा 1s1। तो कहने मतलब यहाँ पर क्या है, s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के पास। ये क्या करेगा, इसके बगल में आएगा जी। किसके बगल में, कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के बगल में, और ओवरलैपिंग करेगा। और ओवरलैपिंग कैसा होगा, लीनियर कोएक्सियल, और क्या बनाएगा रे बाबू, सिग्मा बॉन्ड। कैसा देख रहे हैं आप, कार्बन में हम लोग क्या बात करते हैं, एक्चुअली हम लोग बात करते हैं इस तरह से, फॉलो करते बात को। और यहां हम लोग क्या बात करते हैं जी, यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, कार्बन में sp3 हाइड्रोजन है, और sp3 हाइड्रोजन किसके साथ ओवरलैपिंग किया, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ। और ये ओवरलैपिंग किसके बीच में हुआ, sp3 और s के बीच में। यहां भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp3 ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुआ, और जो सिग्मा बॉन्ड बना sp3s से बना। यहां भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग हुआ, और यहां भी कार्बन का sp3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुआ, और ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना। दिखाई पड़ रहा ना, ये 4 सिग्मा कैसे बना, देख रहे हैं आप लोग कैसे, sp3 और s के बीच में ओवरलैपिंग। अब बताइए, यहाँ सब जगह ओवरलैपिंग एक जैसा है, देख लो sp3 और s के बीच में है, sp3 और s के बीच में है, sp3 और s के बीच में है, sp3 और s के बीच में है। जबकि VBT के हिसाब से ये वाला क्या था, s और s के बीच में, और ये तीनों क्या था, S और P के बीच में अलग अलग था। जबकि अभी क्लियर हो गया ना, सब एक तरह का ओवरलैपिंग है। जब एक तरह का ओवरलैपिंग है रे बाबू, तो एक तरह का सिग्मा बॉन्ड, तो एक तरह का बॉन्ड एनर्जी, एक तरह का बॉन्ड लेंथ। इसलिए CH4 में सारा बॉन्ड लेंथ क्या होता है जी, इक्वल होता है। बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों होता है, ये समझा दिया ना हाइब्रिडेशन, समझा दिया जी, जो VBT नहीं समझा पाया था। फॉलो करो मत को, क्यों जरूरत पड़ा हाइब्रिडेशन का, समझ रहे ना आप। अगला हम लोग बात करते हैं, आप इसको जरा सा मिला दीजिए आप, तो इसका एक ज्योमेट्री निकलेगा। कैसा होगा ज्योमेट्री, तो टेट्राहेड्रल। कैसा होगा रे बाबू, टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसको आप डॉट डॉट से मिला सकते हैं, तो क्या होगा जी, टेट्राहेड्रल होगा। तो देखिए, अब हाइब्रिडेशन को अच्छा से हम लोग समझते हैं। हाइब्रिडेशन किसको बोले, मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्वल नंबर 4 मिला, इसलिए 4 को ऑर्बिटल बना। ओके, हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडेशन किसको बोले, हाइब्रिडेशन इज द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल टू फॉर्म इक्वल नंबर न्यू ऑर्बिटल known as hybrid orbital, and hybrid orbital are identical in all respects। सारा हाइब्रिड ऑर्बिटल देखे थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्लियर नहीं देखते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं, सारा एक जैसा था। क्या था हाइब्रिड ऑर्बिटल, सब एक जैसा था। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एंड दे हैव फिक्स अरेंजमेंट। इसके बीच में क्या होगा, फिक्स अरेंजमेंट होगा। कहने मतलब ए ऑर्बिटल एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस में प्लेस करेगा, जिससे इसके बीच में क्या हो, रिपल्सन कम हो। और रिपल्सन जब कम होगा तो क्या होगा जी, एनर्जी कम होगा, और एनर्जी कम होगा तो क्या होगा रे बाबू, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो नेचुरल बात है, जब मैक्सिमम डिस्टेंस में प्लेस किया, अब इसमें रिपल्सन सबसे मिनिमम है, तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर हुआ। और यही वाला क्या देगा, एक फिक्स ज्योमेट्री। अब इसमें कोई चेंज होगा स्ट्रक्चर में, कोई चेंज नहीं, तो ये फिक्स अरेंजमेंट देगा। और यही फिक्स अरेंजमेंट क्या होगा, इसका ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब यहां से क्या ज्योमेट्री निकलेगा CH4 में, टेट्राहेड्रल। क्लियर, समझना हाइब्रिडेशन को, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडेशन किसको बोले, हाइब्रिडेशन इज द मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल having almost similar energy to form equal number of new orbital known as hybrid orbital. Okay, hybrid orbital are identical in all respect and they have fixed arrangement। fixed arrangement क्यों, क्योंकि एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस में प्लेस किया, रिपल्सन मिनिमम हुआ, एनर्जी मिनिमम हुआ, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हुआ। अगला बात करते हैं, वो चीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्स ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी मॉलिक्यूल का फिक्स ज्योमेट्री के लिए। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को, मोटा मोटी समझ में आ रहा है हाइब्रिडेशन, क्लियर है जी। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा चलेगा, अभी हम लोग एक एक करके बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे। क्लियर है,
अब जरा हम लोग बात करते हैं क्या जी, sp3 तो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरा हाइब्रिडेशन जिसको बोलते हैं sp2। और ये sp2 हाइब्रिडेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं जी C2H4, फॉलो करते हो बात को। और C2H4 में हम लोग क्या बात करते हैं जी, C2H4 में हम लोग बात करते हैं यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होता है, यहाँ हाइब्रिडेशन होता है sp2। क्या होता है रे बाबू, हाइब्रिडेशन होता है sp2। कैसे होता है sp2, इसको अच्छा से हम लोग समझते हैं। इस सबका जरूरत हम लोग को पड़ेगा कहाँ पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखते हैं हम लोग, क्लियर है। अब बोलो sp2 नाम से ही पता है इसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है C2H4 में, sp2। इसका जरा सा हम लोग देखें बॉन्ड तो होता क्या है, यहाँ देखिए हम लोग बात करते हैं इस केस में C2H4, यहाँ पर क्या होता है जी, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक सिग्मा और फिर एक 5 ठो सिग्मा। और ये वाला डबल बॉन्ड जब भी रहता है क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई। सिंगल बॉन्ड होने से सब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर 5 ठो सिग्मा बना है बाबू और एक ठो पाई। कैसे देखिए जरा, अब हम लोग sp2 नाम से पता है, क्या नाम है जी, sp2 हाइब्रिडेशन। तो क्या होगा, एक s और 2 p मिला होगा, अरे बाबू खिचड़ी बना होगा एक s और 2 p का। हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होगा एक s और 2 p का। तो नेचुरल बात है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर sp2 और sp2 का 3 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल, पता है ये बोल चुके हैं, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। क्या एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट किया रे बाबू, अरे एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 3 ठो टेक पार्ट किया, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बना, 3 बना। अब हम लोग बात करते हैं 3 ठो sp2 हाइब्रिड बना, किसमें, एक ठो कार्बन में। ये कार्बन में ही दिखा रहे हैं हम लोग, फॉलो करते हो ना आपको, एक ठो कार्बन में, दूसरा कार्बन में भी तो उस तरह से होगा, क्या होगा जी, वहां भी sp2 का 3 बनेगा। तो होता है कैसा है, ओवरलैपिंग। यहाँ जरा देखते हैं हम लोग, यहाँ ओवरलैपिंग हम लोग बात करते हैं, जैसे एक कार्बन है और इधर एक कार्बन है, सुनते हो बात को। अब इस कार्बन के बीच में पहले 5 ठो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है देखते हैं। इस कार्बन का एक ठो ये sp2 है, मान लेते हैं एक वो sp2 है और एक ठो sp2 ये वाला है, फॉलो करते हो बात को। इस कार्बन का भी हम लोग बात करते हैं क्या जी, ये वाला एक ठो sp2 है और एक ठो sp2 है, एक ठो sp2 है, फॉलो करते हो आपको। देखो इस कार्बन का 3 गो sp2 हाइड्रोजन, इस कार्बन का 3 sp2 हाइड्रोजन, कैसे यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा, देखिए इसका एक ठो sp2 और इसका एक ठो sp2, ये दोनों कैसा ओवरलैपिंग किया है, कोएक्सियल लीनियर, और क्या बनाया जी, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड कैसे बना जी, यहाँ sp और sp2 के बीच में ओवरलैपिंग हुआ। क्लियर है। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ भी तो सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, तो क्या होगा, sp2 और हाइड्रोजन का s के बीच में ओवरलैपिंग होगा, sp2 और हाइड्रोजन का s के बीच में ओवरलैपिंग होगा। और नेचुरल बात है यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, sp2 और s के बीच में। किसके बीच में, sp2 और s के बीच में। यहाँ भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है जी, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। और ये वाला भी क्या होगा, sp2 और s के बीच में बनेगा। अब चलिए इधर इसका दुगो sp2 हाइड्रोजन क्या है, फ्री है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का s के साथ ओवरलैपिंग करेगा। और ये वाला सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, sp2 और s के बीच में। और 5th नंबर सिग्मा बॉन्ड ये भी किससे बना है जी, sp2 और s के बीच में। क्या फॉर्मेट को, sp2 और s के बीच में, फॉलो कर रहे हैं बात को, sp2 और s के बीच में। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या जी, ये 5 सिग्मा बॉन्ड बन गया, कैसे, एक ठो इस कार्बन का sp2, दूसरा उस कार्बन का sp2, ये लीनियर और कोएक्सियल ओवरलैपिंग किया और ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाया। फिर क्या हुआ, ये sp2 और s के बीच में और sp2 s के बीच में बना, तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखो इस कार्बन का ये वो इधर खर्च हुआ, 2 गो बचा बाबू, तो ये 2 गो क्या करेगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ कैसा ओवरलैपिंग करेगा, कोएक्सियल, और फिर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो 5 सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ पर है वो कैसे बना, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए एस के राय का निमोनिक जरा याद रखिएगा, P फॉर प्योर, P फॉर पाई, सुनता है जी, अरे दोनों PP से शुरू हुआ है, याद रखना। पाई बॉन्ड जब भी बनता है ना जी, प्योर ऑर्बिटल से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता। कहीं कहीं एक्सेप्शन है, हम बताएंगे आपको। तो यहां पर देखिएगा इस कार्बन का क्या है, एक प्योर है, देख रहे हैं आप, इस कार्बन का एक
प्योर है। अगला हम लोग बात करते हैं क्या जी, इस कार्बन का एक ठो प्योर है तो उस कार्बन का भी एक ठो प्योर है, तो ये दोनों प्योर मान लो कोई भी रहे, पी वाई, या हम लोग बात करते हैं पी एक्स, या हम लोग बात करते हैं पी जेड, वो क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो क्या होगा, यहां पर हम लोग बात करते हैं एक ठो ये वाला मान लो पी वाई है, फॉलो करते हो तो ये वाला भी क्या है जी, पी वाई है। ये दोनों साइड वाइज इस तरह से, पता है ना आपको पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे ना जी, फॉलो करते हो ना आपको, यहाँ दो जगह ओवरलैपिंग हुआ, और इसको हम लोग ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, कैसे, ऐसे, तो यहाँ ऐसे दिखाएंगे, यहाँ ऐसे दिखाएंगे, वैसे पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो ये वाला दोनों क्या हुआ, ये वाला क्या किया जी, साइड वाइज ओवरलैपिंग किया है, सब सिग्मा बना है, देख लो यहाँ सब सिग्मा है, सब सिग्मा है, सब सिग्मा है। लेकिन देखो एक ठो इस कार्बन का प्योर पी, दूसरा उस कार्बन का प्योर पी, और दोनों साइड वाइज गला मिला, लेटरल ओवरलैपिंग किया, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग किया, और क्या बनाया जी, पाई बॉन्ड। ये दोनों मिला के बॉन्ड है, दो जगह से ओवरलैपिंग होता है, बोले थे ना, है ना कि रोटेशन अबाउट ए पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, क्यों, डबल कांटी, डबल दो जगह से कांटी, क्लियर है। तो जो भी रहे, यहाँ पाई बॉन्ड कैसे बना, प्योर मेटल, इसका एक ठो प्योर पी, दूसरे कार्बन का भी एक ठो प्योर पी, दोनों आपस में साइड वाइज गला मिला और बना दिया पाई बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को, तो आप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्या जी, यहाँ 5 सिग्मा बॉन्ड बना और एक पाई बॉन्ड बना, कैसे जी, हम लोग बात करते हैं 5 सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग से, और एक पाई बॉन्ड कैसे बना जी, हम लोग बात करते हैं लेटरल ओवरलैपिंग से, क्लियर है। और कैसे ये बना देख रहे हैं ना आपको, बार बार हम बोल रहे हैं पी फॉर प्योर, पी फॉर पाई, पाई बॉन्ड जब भी बनता है प्योर ऑर्बिटल से ही बनता है, ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जैसे आपको मिलेगा केमिस्ट्री में, ये नोट कर लिए ना आप लोग, कहां मिलेगा जी, केमिस्ट्री में बेंजाइन में, देखिएगा आप वहां पर बोलेंगे आपको बेंजाइन में क्या होता है रे बाबू, बेंजाइन में हम लोग बात करते हैं बेंजीन से 2 हाइड्रोजन निकाल लो बाबू, 2 हाइड्रोजन निकाल लो बेंजीन से जी। अरे बेंजीन है ना, यहाँ पर जैसे ही डंडा मारोगे ना तो क्या होता है, हाइड्रोजन फेंक के मारता है, फॉलो मत को, डंडा मतलब क्या, मार दिया डंडा, तो क्या हुआ जी, अरे ये डबल बॉन्ड दे दिया, इस कार्बन में क्या होगा 1 2 3, और इधर लेके 4 नहीं हो गया, इस कार्बन में भी 1 2 3 4 नहीं हो गया, 3 ठो बॉन्ड यहाँ यार इधर, तो नेचर बात है, देखो इसको बोलते हैं बेंजीन, एल्किन, इसको क्या बोलेंगे बेंजाइन, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, देखो बात को, तो ये बेंजाइन बोलते हैं। और ये वाला देखिएगा, ये इम्प्योर, यहाँ जो पाई बॉन्ड बना ना जी, ये इम्प्योर ऑर्बिटल से बनता है, ये प्योर से नहीं बनता, क्या बनता है जी, इम्प्योर से, फॉलो करते हो बात को, ये प्योर नहीं है, इम्प्योर ऐसे दिखाना है, एक ठो बड़ा एक ठो छोटा, फॉलो करते हो बात को, ये इम्प्योर ऑर्बिटल से बना, 2 ठो sp2 का इम्प्योर ऑर्बिटल साइड वाइड गला मिला जी, और क्या बनाया, पाई बॉन्ड, फॉलो करते हो बात को। दुनिया में हर जगह पाई बॉन्ड क्या बनता है जी, प्योर से ही बनता है, लेकिन बेंजाइन में क्या होता है, याद रखिएगा एक्सेप्शन है, कहां से बनता है बेंजाइन में, ये बेंजाइन में क्या होता है जी, इम्प्योर ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पाई बनाता है, हर जगह पाई प्योर से बनता है, प्योर से, अनहाइब्रिडाइज से। यहाँ कैसे बनता है बेंजाइन में, इम्प्योर से, मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, फॉलो करता हूं, ये सब क्या है, प्योर है, यहाँ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये क्या है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनता है, हर जगह पाई कैसे बनता है, पी फॉर प्योर, पी फॉर पाई, प्योर से बना, ये वाला से बना, ये पाई बॉन्ड, देखो बात को। लेकिन एक्सेप्शन है बेंजाइन में, क्या होता है, ये इम्प्योर ऑर्बिटल से बनता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस केस में क्या जी, अगला तरह का हाइब्रिडेशन जिसका नाम है sp, और sp कहाँ एग्जाम्पल है, C2H2 में, और यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन में नाम पता है क्या हाइब्रिडेशन है जी, sp, तो नेचुरल बात है जब sp हाइब्रिडेशन होगा तो क्या होगा बताइए ना, एक s और एक p नहीं मिलेगा बाबू, एक s और एक p मिलेगा, तो क्या होगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, तो केटो हाइब्रिड बनेगा जी, अरे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिला रे बाबू, तो नेचुरल बात है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, एक s और एक p मिलेगा, कहने मतलब क्या हुआ, एक s और एक p मिला, देखो 2 मिला, तो 2 तो प्योर रह गया, तो ये 2 sp का हाइब्रिड बनेगा ना जी। और यही चीज C2H2 में होता है, C2H2 का स्ट्रक्चर पता है आपको,
ऐसे होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, फॉलो कर तो बात को। और यहाँ पर क्या होता है, एक सिग्मा और दो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है, फॉलो कर तो बात को। और इस केस में हम लोग क्या बात करते हैं जी, देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये वाला सिग्मा बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। कैसे बनता है देखते हैं हम लोग अच्छा से। तो हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर दोनों कार्बन में देखिए डबल पाई बॉन्ड होने से sp हाइब्रिडेशन होता है, सिखाएंगे निकालने के लिए। एक पाई बॉन्ड होने से क्या था, sp2, और एक भी नहीं था, जीरो था, तो sp3 था CH4 में। देखेंगे हम लोग, सिंपल सा बात है। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर एक ठो केवल सिग्मा बॉन्ड हो तो क्या होगा, मतलब पाई बॉन्ड अगर जीरो हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आसान है निकालना, उसको आप देख सकते हैं तुरंत। पाई बॉन्ड अगर जीरो हो तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 जैसा कि CH4 में हो गया। अगर पाई बॉन्ड 1 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 जैसा कि C2H4 में हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर पाई बॉन्ड 2 हो तो क्या होगा जी, sp जैसा कि यहाँ हो रहा है। तो नेचुरल बात है, पाई बॉन्ड के नंबर से ही हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखिए फिर उधर हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे कुछ अलग रूल है। हम लोग हाइब्रिड ऑर्डर निकालते हैं कैसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर से, तो फिर हाइब्रिडेशन निकल जाता है। देखेंगे उसका क्या प्रोसेस है। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी यहाँ, और वही चीज अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करोगे तो वहां कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालते हैं क्या जी, हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडेशन। क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या निकालते हैं, हाइब्रिडेशन। देखेंगे हम लोग जो भी रहे। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, देख रहे हो दो ठो पाई बॉन्ड है, क्या होगा हाइब्रिडेशन जी, sp होगा। तो देखो कैसे होगा, ये दोनों कार्बन है, इस कार्बन का क्या हाइब्रिड है, देखो तो एक कार्बन का दो हाइब्रिड है sp तो इसका दो गो sp हो गया इस तरह से। और इस कार्बन का एक इधर हो गया, इस कार्बन का एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ये जो कार्बन का दो कार्बन है, एक कार्बन का sp का दो ठो हाइब्रिड है, दूसरा का भी दो ठो, तो एक sp इस कार्बन का और एक sp इस कार्बन का, इस तरह से लीनियर ओवरलैपिंग करता है और क्या बनाता है जी, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ क्या करता है जी, फिर एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, किसके बीच में, sp और s के बीच में। और यहाँ भी हाइड्रोजन से बना रहा है, किसके बीच में, ये कार्बन का भी तो बचा हुआ है, sp और s के बीच में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक sp और s और दूसरा sp और s, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तीनों सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, समझ में आ रहा है आप लोग को। क्लियर है, हर एक कार्बन का एक ठो दो sp ऑर्बिटल होगा, दो ठो, एक इधर क्या करेगा, इससे मिलेगा, क्या बनेगा, sp और s के बीच में सिग्मा बॉन्ड। यहाँ इससे ओवरलैपिंग करेगा, क्या बनेगा, sp और s के बीच में। और बोलो इसका भी वो sp बचा है, वो इसका भी sp बचा, ये दोनों लीनियर ओवरलैपिंग करेगा और क्या बनेगा जी, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तीनों सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, समझ में आया। और फिर हम बोले थे p फॉर प्योर, p फॉर पाई, p फॉर प्योर, p फॉर पाई। तो नेचुरल देखिए दो प्योर बचा ना, हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट नहीं किया तो ये प्योर है। तो प्योर इसका दो प्योर बचा, कुछ भी हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं जी, हम लोग बात कर सकते हैं, देखिए इसका एक ठो प्योर बचा, हम लोग बात कर रहे हैं, और इसका भी एक प्योर बचा, ये मान लो px है, तो इसके बीच में क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा, होगा ना, बोलो ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा जी। तो नेचुरल बात है, ये क्या बनेगा, एक ठो पहला पाई बॉन्ड बना, ये वाला पाई बॉन्ड मान लेते हैं। अब देखो इसका मान लो ये px है, मान लेते हैं pz बचा हुआ है एक ठो प्योर, इसका भी एक ठो pz प्योर बचा है, दो बचा है जी। अरे एक ये वाला ये px हो गया मान लो, या ये क्या हो गया, pz हो गया। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं, इसका एक ठो pz, एक ठो px साइड वाइज ओवरलैपिंग किया, क्या बनाया, पहला पाई बॉन्ड, और दो pz भी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है, तो क्या बना, यहाँ पर भी बना पाई बॉन्ड, देख रो। क्लियर है, ये वाला से एक ठो पाई बॉन्ड बना, पहला पाई बॉन्ड देख रो, ये दोनों ऑर्बिटल के बीच में बना, ये प्योर है इसलिए दोनों साइड लोब दिखाए हैं, देखे ना। अरे अभी देखो इसका और इसके बीच में एक ठो बना, तो दूसरा प्योर से भी एक ठो पाई बना जी, ये वाला और ये वाला मिलके एक ठो हुआ, और ये वाला मिलके हो गया, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होता है पाई बॉन्ड बनता है, दो जगह से ओवरलैपिंग होता है, एक कहाँ हुआ, यहाँ, और एक यहाँ। दूसरा में क्या हुआ, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये दोनों मिलके एक ठोर पाई बॉन्ड बना। कहने मतलब इस कार्बन में दो ठो प्योर मेटल था, तो पाई क्या बना, दो ठो, बार बार बोलते हैं, p फॉर प्योर, p फॉर पाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। तो इस तरह से कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड बना, यहाँ पर हम लोग देखे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। इस तरह हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन का बात किए,
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें आपको। इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बात करेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर शेप के बारे में बात करेंगे। देखिए CH4 का स्ट्रक्चर क्या बोले थे, टेट्राहाइड्रल। वही चीज हुआ C2H4 का क्या होगा, जब sp2 हाइब्रिडेशन होता है क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp होता है क्या होता है जी, लीनियर। दिखाई पड़ रहा है ना कैसा होता है स्ट्रक्चर, लीनियर। फॉलो कर तो बात को। तो इस सब के बारे में, स्ट्रक्चर और शेप के बारे में हम लोग आगे क्लास में बात करेंगे। हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी एग्जांपल लेके देखेंगे। सारे हाइब्रिडेशन को, sp2 को, sp3 को, sp को, sp3d को, sp3d2 को, sp3d3 को, फिर हम लोग बात करते हैं क्या, ये सब सारा एग्जांपल के साथ बात करेंगे। और आप देखेंगे कि सबका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर हाइब्रिडेशन sp होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा रे बाबू, लीनियर होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग क्या बात कर सकते हैं, एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर BeCl2 का इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे कैसे वहां पर एक S और एक P मिलता है। अगला बात करते हैं अगर sp2 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा जी, हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा जी, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा रे बाबू, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बताइए आपको। जैसे हम लोग बात करते हैं BF3 का तो ऐसा होगा। देखेंगे हम लोग क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ये ट्राइगोनल है और एक ही प्लेन में है। देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर सारा का बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ सारा का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री sp वाला में। और इसमें क्या होगा देखो ना, अरे 360 को 3 पार्ट में डिवाइड करो बाबू, कितना होता है 120 डिग्री। यहाँ पर सारा का बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में। फॉलो कर तो बात को। एग्जाम्पल क्या बात कर सकते हैं हम लोग, BF3, BCl3, SO2, बहुत कुछ बात कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे एक एक करके सारा स्ट्रक्चर और शेप देखेंगे। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, इस केस में बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। पूरा हम लोग टेबल बना के देखेंगे उसको डिटेल में, आप चिंता मत करिए। अगर आप बात करते हैं अगर sp3 होगा रे बाबू तो स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग CH4 में कैसा हुआ था, टेट्राहेड्रल। और यहाँ एग्जाम्पल क्या होगा, अभी देखिए आप CH4 NH3, कुछ भी हो सकता है H2O। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है रे बाबू। अगला बात करते हैं अगर ये sp3d हो तो नाम से ही पता है ये क्या है, 3p और एक d मिलेगा। देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ, चिंता मत करिए आप नेक्स्ट क्लास में। तो क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है रे बाबू। कैसा स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये कैसा होता है, अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सिंपली अभी हम दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में उसका स्ट्रक्चर शेप के बारे में बात करेंगे। फॉलो करते हो बात को। तो क्या है यहाँ पर देखिए जरा, इस केस में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या है, ये हम लोग बात करते हैं। कोई भी ये क्या होगा, ट्राइगोनल होगा। और बाय पिरामिडल जैसे PCl5 में चीज होता है। तो देखिए आप, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl, यहाँ देखेंगे P और Cl से कैसे बनता है ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हम लोग क्या बात करते हैं, PCl5 एक ट्राइगोनल हुआ, इसका सारा बॉन्ड एंगल क्या होगा बोलो, ट्राइगोनल का बॉन्ड एंगल सब क्या होगा जी 120। और पिरामिड मतलब क्या 90 डिग्री, ये क्या होगा 90 डिग्री। कहने मतलब यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल क्या हुआ रे बाबू, PCl5 और बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा तुम्हारा 120 तो होगा ही ट्राइगोनल वाला। और जो पिरामिड है क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है, पिरामिड क्या होगा जी 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझेंगे हम लोग अच्छा से, चिंता मत करिए आप। एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे हाइब्रिडेशन से, लेकिन कंफर्म बात है sp3d है, मतलब एक s3p और एक d मिला होगा। क्लियर है, तभी तो बना होगा sp3 का हाइड्रोजन कितना 1 3 4 5 हाइड्रोजन बना होगा। अगला बात करते हैं sp3d2। और sp3d2 क्या होगा जी, sp3d2 में हम लोग बात करते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर, हम लोग बात करते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल का बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल हम लोग बात करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है SF6, क्या है SF6, क्या एग्जाम्पल है जी SF6। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अगला बात करते हैं SF6। और ये क्या होगा, ये देखो ये सारा एक प्लेन में है और ये एक प्लेन में है। ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसलिए सारा बॉन्ड एंगल, समझ रहे हो बात को, कहने मतलब ये चारों एक प्लेन में है और
एक ठो ऊपर है और एक ठो दीवार के नीचे है, इस तरह से। तो नेचुरल बात है ये बॉन्ड एंगल सब क्या होगा, सारा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। जरा 3D इमेजिन करिएगा, यहाँ सारा बॉन्ड एंगल क्या होगा जी, ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री होगा। देखेंगे SF6 में कैसे sp3d2 होता है अगला क्लास में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और हम लोग बात करते हैं यहाँ बॉन्ड एंगल, एग्जाम्पल दे सकते हो SF6, और बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर, सारा 90 डिग्री। क्लियर है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, सारा 90 डिग्री। नेक्स्ट अगला एक वाइब्रेशन हम लोग बात करते हैं sp3d3 का, और इसका भी हम लोग देखेंगे क्या एग्जाम्पल है। यहाँ पर sp3d3 क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं आप। यहाँ हम लोग बात करते हैं क्या जी, इधर देखिए हम लोग बात करते हैं IF7। यहाँ ये स्ट्रक्चर इसका क्या होता है जानते हो, पेंटागोनल। पेंटागन अमेरिका का डिफेंस हाउस है, सही है, पेंटागोनल। और बाय पिरामिडल, तो आई को ऐसे लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 पेंटागन हुआ। और बाय पिरामिड आप थोड़ा सा साइड करके भी इसको दिखा सकते हो, या यहीं भी दिखा दो, क्या अंतर पड़ता है। एक्चुअली हम लोग बात करते हैं पेंटागन हो गया और दो गो पिरामिड, एगो ऊपर एगो नीचे। तो पेंटागन मतलब समझ रहे हो ना, 360 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना होगा बॉन्ड एंगल, सब होगा। हम लोग बात करते हैं 72 डिग्री, 360 को डिवाइड करना 72 नहीं होगा। और पिरामिड मतलब कितना होगा रे, ये सब क्या होगा, पिरामिड हो, ये होगा हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री। कितना होगा जी, 90 डिग्री। तो इस केस में हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो तो पेंटागोनल, ये सब साइड वाला को डॉट डॉट करके भी दिखा सकते हो आप। फॉलो करते हो बात को, साइड वाला को डॉट डॉट करके भी दिखा सकते हो, फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात हम लोग क्या बात करते हैं जी, हम लोग बात करते हैं इस केस में पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या स्ट्रक्चर होगा रे बाबू, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एक एक को हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम्पल क्या है इसका, IF7, और भी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। और यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा, दो तरह का होगा रे बाबू, एक तो पेंटागन वाला सब क्या होगा 72 डिग्री, फॉलो कर दो बात को। और पिरामिड मतलब समझ रहे ना आप, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये सब सारा वाइब्रेशन हम लोग देखेंगे आगे क्लास में। SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है इस केस में, एक S और कोई भी पी ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है वाइब्रेशन में। यहाँ एक S और कोई भी दो ठो पी ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है। यहाँ एक S और PX, PY, PZ ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है। यहाँ एक S और PX, PY, PZ और D हम लोग बात करते हैं क्या जी, Z स्क्वायर पार्ट टेक पार्ट करता है। और यहाँ कौन करता है, एक S 3P और DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर टेक पार्ट करता है। और यहाँ एक S 3P और DX स्क्वायर Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर एंड DXY ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है। इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे, कहां पर, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं फिर आपसे, बाय।